बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, जैसे कि लास्ट हमने 14.25 तक डिस्कशन कर ली थी। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम 14.26 फिर 27 28 करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, 14.26 देखते हैं ज़रा। 14.26 में एग्जामिनर कह रहा है पॉपुलेशन मीन 0.676 है। पॉपुलेशन मीन ये है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.06 है और सैंपल 16 है। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि यहाँ पे टी टेस्ट लगेगा, क्योंकि मैंने सवाल को पढ़ा नहीं था। सैंपल 16 की बेस के ऊपर कह रहे टी टेस्ट लगेगा। हालांकि देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन किस कैटेगरी में आ रहा है, पॉपुलेशन मीन इतना है और ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो सैंपल अगर 30 से कम भी है तो भी जी टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने ट्रिक खेला, सैंपल साइज स्मॉल रख दिया, लेकिन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, गिवन है, सो वी विल यूज जी टेस्ट। क्यों जी टेस्ट यूज करेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है। अच्छा, बाकी चलते हैं आगे। और सैंपल 16 है और सैंपल एवरेज कितना है, 0.7 है और अल्फा कितना है, 5% है। और क्या है कि टेस्ट को लगाएं और बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास तो सबसे पहले यहाँ पे हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाने के लिए तो पॉपुलेशन मीन 0.676 है। ठीक है, नहीं बताया लेस देन है ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस बनेगा वो मीन इक्वल टू 0.676 है। और यहाँ से जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनने वाला है वो नॉट इक्वल टू 0.676 है। नॉट इक्वल है तो टू टेल बनेगा। ठीक है। अच्छा जी, तो अल्फ़ा कितना है, 5%। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5% है और क्योंकि नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल की वजह से टू टेल टेस्ट बनेगा। और टू टेल में 5% की वैल्यू थी 1.96। ये तो बार बार आई है इसलिए याद हो गई है, ज़ियारत करवा देता हूँ। 5% है, टू टेल है, 1.96 है। ठीक है जी बच्चों। अच्छा जी, क्लियर। अब रह गया मेरे पास जी टेस्ट। अब जी टेस्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने जी टेस्ट यहाँ पे लगाया तो जी टेस्ट में फॉर्मूला था सैंपल मीन। सैंपल मीन कितना, 0.7। तो सैंपल मीन आ गया 0.70। पॉपुलेशन मीन 0.676। 0.676 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, किधर गया, 0.06। तो 0.06 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, ज़रा जी टेस्ट को ना आगे ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम ज़रा, ये पुराना वाला केस इसको रहने दें। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइड बाय एन कितना था, 16, अंडर रूट 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करने से आंसर आया हमारे पास 1.6। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन में वो क्या पूछ रहा है। कहता है नल हाइपोथेसिस एच नॉट 0.676 है, तो हमने कहा एच नॉट 0.676 है, तो बिल्कुल ये वाली बात तो सही है, ये तो ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम टेबल इज 1.96, जो क्रिटिकल वैल्यू 1.96 है तो बीटा भी सही है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स 1.6 है, कैलकुलेटेड वैल्यू जी की 1.6 है, इसका मतलब अल्फा बीटा 40 सब सही है। अब यहाँ पर उसने पूछा नहीं कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, पर हम ये भी कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि अगर z कैलकुलेटेड लेस है z टेबल वाली वैल्यू से तो हम h नॉट इज एक्सेप्टेड। तो h नॉट को हम एक्सेप्ट करेंगे अगर z कैलकुलेटेड लेस है z टेबल से। तो z कैलकुलेटेड है 1.6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6। z टेबल है 1.96, यहाँ पर आ जाएगा 1.96। अब चेक करें 1.96 ग्रेटर है 1.6 है, यानी कि z कैलकुलेटेड लेस है, तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता तो हम वो भी कर लेते। ठीक है जी, तो इस तरीके से 14.26 अगेन जी टेस्ट का क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट सवाल कहता है एन IQ टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय टेस्टिंग सेंटर, द मीन स्कोर ऑफ टेस्ट इज 100। कहता है मीन हमारे पास आ गया 100, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया सिग्मा 15। इफ सात मीन स्कोर इज, सात का जो मीन स्कोर है वो -1.20 है,
व्हाट वर्ड ही स्कोर इन IQ टेस्ट, ठीक है। साद का मीन स्कोर इतना है, बताएं क्या उसका IQ टेस्ट का स्कोर क्या होगा। अच्छा जी, तो व्हाट वाज हिज स्कोर इन IQ टेस्ट, इसका मतलब मुझे जो साद है उसका स्कोर चाहिए, यानी कि यहाँ पे वो मुझसे जो पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये जो क्वेश्चन है ना, ये असल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और ये जो x है ये असल में सात का IQ टेस्ट का स्कोर होगा। अच्छा जी, किधर गया, मीन स्कोर कितना था 100, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, x चाहिए, मीन हमारे पास 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15, यहाँ पर लिख देंगे 15 और सात का जो मीन स्कोर है, ठीक है, वो -1.20 है, तो ये -1.20 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, -1.20 यहाँ पर, और यहाँ से बस x के लिए वैल्यूज फाइंड कर लें, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा और -100 रह के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास 82 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो x इक्वल टू 82 है, ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। अच्छा जी, तो 27 का चार्ली है, 27 का ये चार्ली पड़ा हुआ है। 28 देखते हैं आप, एन ऑटोमोबाइल कंपनी रिपोर्ट दैट एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर इट्स 1100 सीसी कार इज करेंटली इतनी है, इसका मतलब ये हमारे पास आ गया एवरेज, पॉपुलेशन मीन आ गया, रैंडम सैंपल N100 आ गया, और सैंपल मीन कितना आ गया, ये सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, इसको क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास ये आ गया, ठीक है जी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% आ गया, ठीक है। 100 कस्टमर्स हैं, अगर 100 कस्टमर है तो जी टेस्ट लगेगा चुपचाप जाकर, ठीक है। चलें जी, अब पूछ क्या रहा है, कहता है कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू बता दो, तो सबसे पहले टेबल वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। आप पहली वाली कैलकुलेटेड, दूसरी वाली टेबल वाली है, ये जो दूसरी वाली वैल्यूज़ हैं ये वाली, दिस इज़ द टेबल वैल्यूज़, ठीक है। तो 1% है, और क्योंकि जो इसकी हाइपोथेसिस बननी है वो एच नॉट मीन इक्वल टू बननी है 111025, ये बनेगा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल के साथ बनेगा 11025, अगर ये नॉट इक्वल तो टू टेल बनेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1% है, और 1% को हमने किस में देखना है, टू टेल में देखना है। जब टू टेल में देखेंगे तो 1% का आंसर आ जाएगा, 1% टू टेल 2.58, तो ये आंसर आ जाएगा, दोबारा दिखा देता हूँ, 2.58, ठीक है, 2.58, तो ये तो आ गया 2.58 जी टेबल वैल्यू, ये इसको कहते हैं जी टेबल वैल्यू, ये जी की टेबल वैल्यू है ये। तो 2.58 देखें कहाँ पर है, ये देखें, ये पड़ा हुआ 2.58, अब 2.576 यहाँ पर भी आ रहा है, 2.576 ये भी आ रहा है, तो मुझे कंफर्म है कि जो मेरा राइट ऑप्शन बनेगा, वो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो मेरा किस में से बनेगा, या तो वो बनेगा अल्फ़ा में से, या तो बनेगा चार्ली में से, तो बीटा और चार्ली तो गेम से आउट हो गए, ठीक है। अच्छा देखते हैं अल्फ़ा और में, अब इसके लिए कैलकुलेटेड वैल्यू, तो कैलकुलेटेड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन सिग्मा वर अंडर रूट एन, सैंपल मीन कितना है 11418, तो आंसर क्या आ जाएगा 11418 माइनस पॉपुलेशन मीन 11025, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1775, तो 1775 स्टैंडर्ड डेविएशन, और अंडर रूट एन 100 होगा, इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी तो 2.214 आ जाएगा, 2.214। अब ये 2.214 यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है डेल्टा में, सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो 28 में बच्चों हमारे पास डेल्टा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल देखें, जितने भी एग्जाम में देखें, अब यहाँ से पता चल रहा है कि एग्जामिनर जो ज़्यादा फोकस कर रहा है वो जी टेस्ट के ऊपर ही कर रहा है, ठीक है। तो जी टेस्ट वाले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। अब टी टेस्ट का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं अगर होता तो मैं लाजमी डिस्कस करता अपने साथ, ठीक है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से, और अपने जो क्लास फेलोज हैं उनसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इन कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।